मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं। एक दो क्वेश्चंस हैं जो अभी हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक सप्ताह से आपकी क्लास हो रही है, बीच में आपके टेस्ट वगैरह हुए। आई होप आपने बहुत अच्छे से टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने एक वर्किंग विद जो लैंग्वेज है, कौन से क्वेश्चन आंसर किए, वर्किंग विद लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस और आंसर्स जो है वो हम कंप्लीट कर रहे थे। उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले लुकिंग एट दीज क्वेश्चंस, इसमें आपको फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे और उसके आधार पर 2+ वर्ब से आपको कुछ बनाने थे, वर्ब की फॉर्म्स है वो जनरेट करनी थी। अब हमें करना क्या, इसमें अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट, सेकंड वाला कह रहा है फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, find the words or phrase, find the words and phrase, word and phrase। फाइंड द वर्ड एंड फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वर्ड का मतलब होता है शब्द। एंड मैच दीज वर्ड्स, एंड मैच यानी होता है मिलाना, एंड मैच दीज वर्ड्स, इन शब्दों को मिलाइए, और फ्रेजेज हैज, वर्ड्स या फिर जो भी आपको शब्दांश दिए गए, वाक्यांश दिए गए, फ्रेजेज हैज क्या करना है, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेज, उनका पता लगाइए, एंड मैच दीज वर्ड्स एंड फ्रेज हैज, मैच दीज definitions, these definitions and write them down, कुछ फ्रेजेस दी गई है, कुछ वर्ड्स दिए गए, उनकी डेफिनेशन दी गई है, उनको हमें उनसे मैच करना है। द नंबर ऑफ द पैराग्राफ वर्क यू विल फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स, यानी आपके उसके नंबर भी दिए गए कि आपको कौन से पैराग्राफ में मिलेंगे, वो उतने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमको यदि पढ़ा हुआ है तो ऐसे से ऑलरेडी पता रहेगा। फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान चैप्टर जो है अपना द साउंड ऑफ म्यूजिक में सेकंड पार्ट है द बिस्मिल्लाह खान, उसके अंदर फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हमको उन वर्ड्स और फ्रेजेस का पता करना है, एंड मैच दिस डेफिनेशन एंड राइट देम डाउन, और उनको नीचे लिखना है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए, उस ऑप्शंस को फाइंड आउट करना, हमको क्या करना है। देखो नंबर 1 पे आपको दे रखा है, नंबर 1 पे आपको मीनिंग दे रही है द होम ऑफ रॉयल पीपल, द होम ऑफ रॉयल पीपल, शाही लोगों का जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं, द होम ऑफ रॉयल पीपल। इसको हम जो कुछ भी कहते हैं वो आपको यहाँ फिल करना है। इसमें ये मान लीजिए आपके पास ब्लैंक है, या तो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा या आप नीचे इसका आंसर लगा करके लिख दीजिएगा। तो द होम ऑफ द रॉयल पीपल क्या कहेंगे, द रॉयल रेजिडेंस क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, द रॉयल रेजिडेंस, शाही परिवार क्या कहेंगे, द होम ऑफ रॉयल पीपल, जो शाही लोग होते हैं उनके घर को क्या कहेंगे, द रॉयल रेजिडेंस क्या कहेंगे, राज दरबार कहेंगे,
रॉयल रेजिडेंस। तो ये इसका आंसर बनेगा रॉयल रेजिडेंस। अब हमारे पास इसी प्रकार से इसी क्रम में यदि हम थोड़ा आगे बढ़ते तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। द स्टेट यानी स्थिति, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अलोन का मतलब अकेला रहने की जो प्रवृत्ति होती है। द स्टेट यानी अवस्था, स्थिति ऑफ बीइंग अलोन यानी किसी व्यक्ति की अकेले रहने की जो प्रवृत्ति होती है, एकांकीपन जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको वन वर्ड्स के अंदर हम सॉलिट्यूड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉलिट्यूड। SOLITUDE, SOLITUDE, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी एकांकीपन। तो द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेला रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम सॉलिट्यूड नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो अपना ये वन वर्ड्स कह सकते हैं इनको, फ्रॉम द बिस्मिल्लाह खान फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेज एंड मैच दीज डेफिनेशंस एंड राइट देम डाउन। जो शब्द आपको ये इधर वाले दिए गए हैं इसके आधार पर आपको ये आंसर जनरेट करना है। और यदि आपने ये चैप्टर में इसकी मीनिंग वगैरह पढ़ी है ढंग से तो बहुत आसानी से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ए पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। देखिए थर्ड वाला कह रहा है ए पार्ट, एक भाग, ए पार्ट विच इज, ए पार्ट विच इज absolutely, ABSUL, absolutely, LUTLY, absolutely, ABSO, absolutely, a part which is absolutely necessary। necessary का मतलब आवश्यक, एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब यहाँ से इस चीज को हम जो कहेंगे उसको हम ब्लैंक के रूप में आगे लिख देंगे, ये आपका ब्लैंक हो गया। तो ऐसी कौन सी चीज है? ए पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो अति आवश्यक होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। क्या बोल सकते हैं? इनडिस्पेंसिबल component, indispensable component, INDIS, indispensable, PONSIBLE, indispensable component, PENSABLE, indispensable कंपोनेंट, indispensable कंपोनेंट, अति आवश्यक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए ए पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, वह अंग या वह भाग जो अति आवश्यक हो उसको कहते हैं इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। क्या नाम दिया जाता है उसको? अति आवश्यक जो होता है उसको कहा जाता है इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। अगली बात आती है टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, नॉट डन बिफोर, नॉट डन बिफोर। तो टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर यानी टू डू यानी कुछ करना चाहिए, समथिंग कुछ, नॉट डन बिफोर यानी कुछ करने से पहले। तो वो चीज क्या होती है भाई? हमें कुछ करना, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर। इससे पहले ऐसा कभी था नहीं, अभी टू डू समथिंग कुछ किया नॉट डन बिफोर, लेकिन इससे पहले ऐसा कोई बात नहीं थी। तो एकदम नई चीज बनाना उसको क्या कहते हैं?
आविष्कार करना या यूं कहीं इन्वेंट करना, तो INVENT इन्वेंट। तो देखिए टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करिए नॉट डन बिफोर, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था, तो ऐसा हम करेंगे तो वो इन्वेंट हो जाएगा, नई चीज बन जाएगी। क्या बन के आ जाएगा? इन्वेंट हो जाएगा। ये INVENT इन्वेंट हो जाएगा। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर क्या बन जाएगा? इन्वेंट बन जाएगा। तो टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर इन्वेंट हो जाएगा, आविष्कृत की गई जो बातें होती है वो इसमें शामिल हो जाएगी। अगला हम देखते हैं विदाउट मच एफर्ट, 5th नंबर पर, विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। विदाउट मच एफर्ट यानी जिसमें कोई हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़े, तो वो आसानी से मिलने वाली जो चीज होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? एफर्टलेस, EFFORTLESS, effortlessly, EFFORT, effort, LESSLY, effortlessly। ये लो क्या? विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी या यूं कहें ज्यादा जिसमें प्रयास नहीं करने पड़े, वो एफर्टलेसली, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से मिलने वाली चीज जो होती है उसको एफर्टलेसली कह सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। क्विक एंड इन ए लार्ज क्वांटिटीज, QUIC के क्विक यानी जल्दी, एंड क्विक एंड इन ए लार्ज क्वांटिटीज, इन लार्ज QUANTI क्वांटिटीज, मतलब थिक यानी गहरा, ज्यादा, एंड इन लार्ज यानी बड़ी संख्या में, एंड क्वांटिटीज बहुत ज्यादा संख्या में यदि कोई चीज हो तो उसको बोलते हैं थिक एंड फास्ट। वो क्या बन जाएगा? थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट। इस तरीके से अपने जो वर्किंग विथ लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसका ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। एक बार हम कंप्लीट क्वेश्चंस को समझते हैं ताकि आपको आसानी रहे। देखिए फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर में सेकंड पार्ट है द बिस्मिल्लाह खान, उसमें से आपको क्या करना है? फाइंड दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस दी गई इनको पता लगाना है, एंड मैच दीज डेफिनेशंस एंड राइट देम डाउन। उनको इनसे मिलाना है, इनका जो मीनिंग निकल रहा है उसके सामने लिखना है या इनके नीचे लिखना है। इज दैट क्लियर? पहला कह रहा है द होम ऑफ रॉयल पीपल, शाही परिवार के जो लोग होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो द रॉयल रेजिडेंस, राज दरबार। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, एकांत में रहने की जो प्रवृत्ति होती है जिसको हम आपके एकांत कहते हैं, उसको एक शब्द में हम कहेंगे सॉलिट्यूड। कुल मिलाकर इसके लिए हमको वन वर्ड यूज करना है। ए पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, वह भाग जो बहुत ही आवश्यक हो। इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। फिर आता है टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ऐसा कुछ होना जो पहले कभी नहीं हुआ था, इन्वेंट होता है। विदाउट मच एफर्ट्स यानी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा तो वो होता है एफर्टलेसली। क्विक एंड इन ए लार्ज क्वांटिटीज, क्विक यानी गहरी या बहुत ज़्यादा, इन संख्या में बहुत ज़्यादा होना, इन लार्ज क्वांटिटीज, तो ये क्या हो जाएगा? आई होप मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एफर्टलेसली, थिक एंड फास्ट, क्विक हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्विक एंड इन ए लार्ज क्वांटिटीज, थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज में, वर्किंग विथ लैंग्वेज। वर्किंग विथ लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें हमने अभी 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, और अभी हम लोग तीसरा जो पार्ट है इसका वो कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कंप्लीट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाला क्या कह रहा है? टिक द राइट आंसर। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो हमें ये कह रहा है टिक द राइट ऑप्शन, टिक द राइट ऑप्शन।
सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। अर्थात हमको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट के दो आंसर्स हैं वो हमको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उन दोनों आंसर्स में से आपको कोई एक आंसर है वो सही है और उस सही वाले पे टिक, सही वाले विकल्प को हमको टिक करना, टिक द राइट ऑप्शन, टिक द राइट ऑप्शन। अर्थात हमें दो जो ऑप्शंस मिलने वाले हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा और एक गलत होगा, तो उन दोनों में से हमें चूज करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है और कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है। चलो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला है व्हेन समथिंग इज रिवाइज्ड। पहला इसमें ऑप्शन है व्हेन समथिंग इज रिवाइज्ड। जब किसी चीज को पुनरावर्तित किया जाए, रिवाइज किया जाए, तो वो क्या कहलाएगी? इट। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन तो आपको मिल रहा है इसमें, पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है इसमें, ये मिल रहा है कि रिमेन्स डेड या अलाइव अगेन, REMAINS, रिमेन्स डेड। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, इसमें ऑप्शन रहेगा लाइव्स अगेन, लाइव्स अगेन। ये ब्रैकेट में जो दो ऑप्शंस दे रखे, देखिए पहला कहा व्हेन समथिंग इज रिवाइज्ड इट, जब किसी चीज को हम रिवाइज करें तो रिमेन्स डेड या लाइव्स अगेन, तब वो डेड यानी मृत्यु होता है, रिमेन्स यानी मृत प्राय बचा हुआ होता है, या लाइव्स अगेन जीवित बचा होता है। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से इसमें प्रीफर करेगा, कौन सा आंसर जो है इसमें सही रहेगा? तो देखिए व्हेन समथिंग इज रिवाइज्ड इट क्या आना है, तो आप इसका आंसर लगा करके या तो दोनों में से टिक लगा लो, ठीक है। तो हमने टिक लगाने के लिए इसको टिक लगा दिया, भाई लाइव्स अगेन आने वाला है, तो आप आंसर में लिख सकते हो लाइव्स अगेन, ये इसका आंसर बन गया। इसी प्रकार से हम दूसरा ऑप्शन जो है वो लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है व्हेन ए गवर्नमेंट बैन्स, when a government bans, जब कोई सरकार बैन कर देती है, पाबंद कर देती है समथिंग, किसी चीज को, समथिंग किसी चीज को वो पाबंद कर देती है। when a government bans something, कुछ चीज को है वो पाबंद कर देती है। it wants it, तो वो क्या चाहती है? इट वॉन्ट्स इट, तो वह क्या चाहती है? उसको स्टार्ट करना चाहती है या बैन करती है तो इसको चालू करना चाहती है? वॉन्ट्स इट। अब ब्रैकेट में देखो आपको मिलेगा या तो स्टॉप्ड, बैन किया तो रोकना चाहेगी, या स्टार्ट करना चाहेगी। दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं। स्टार्टेड, बैन, स्टॉप्ड या स्टार्टेड, ये ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बैन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, तो ये आंसर बनेगा। अब हम इसका आंसर ऐसे भी टिक करने के दृष्टिकोण से कर दिया और अपनी नोटबुक में हम राइट भी कर सकते हैं, स्टॉप्ड। क्या कर सकते हैं? यदि किसी सरकार ने, यदि किसी गवर्नमेंट ने किसी चीज को पाबंद कर दिया है, बैन कर दिया, तो वो उसको रोकना चाहेगी कि वो ऐसा अब दोबारा वो आगे काम में यूज में नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसका तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड when something is considered auspicious, कोई मांगलिक कार्य हो, auspicious, कोई मांगलिक कार्य हो। auspicious यानी होता है मांगलिक कार्य होना, मतलब कोई मंगल काम होना, कोई विवाह वगैरह का अवसर होना। auspicious का मतलब क्या होता है? मांगलिक कार्य।
यानी कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, कोई अच्छा प्रोग्राम हो, जो खुशी का प्रोग्राम हो, इस तरह तो मंगली, तो उसका वेलकम होता है या अवॉइड होता है? उसमें आप उसका वेलकम करोगे या उसको AVOID अवॉइड यानी उसको दूर करने का कोशिश करोगे? क्या आंसर होना चाहिए हमें दोनों ऑप्शंस में से? व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जब कुछ मांगलिक होने वाला हो, जब अच्छा होने वाला हो, शादी सब वगैरह का काम होने वाला हो, तो उसका हम स्वागत करते हैं, उसको अवॉइड नहीं करते। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा इसमें, क्या आंसर बन सकता है इसका? वेलकम। क्या बनने वाला है? वेलकम इसका आंसर है, वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, टिक द राइट ऑप्शंस पे टिक लगाना है। पहला, व्हेन समथिंग इज रिवाइज्ड, जब किसी चीज़ की पुनरावृत्ति की जाती है तो इट रिमेन लाइव अगेन। जब किसी चीज़ को रिवाइज किया जाता है, पुनरावृत्त किया जाता है, तो वो पुनः जिंदा हो जाती है। पुनः जिंदा, यहाँ रिवाइज करने का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खान ने जो पूंगी थी उसकी जगह जो शहनाई बजाई गई थी, उस शहनाई को रिवाइज किया, जो बार्बर था उसने तो रिवाइज किया, तो वो पुनर्जीवित हो गई। वो नई बिंदुओं के साथ, नए फीचर्स के साथ, नई विशेषताओं के साथ आगे बढ़ी और उसमें उसको बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ, जिससे कि उसके संगीत के अंदर क्या हुआ? उन्नति हुई, उसका संगीत बहुत आगे बढ़ा, लोगों ने उसको ज़्यादा पसंद करना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके की बातें जब उसमें आई तो उसमें क्या हो जाता है? वो लाइव अगेन, एक तरह से वो पुनर्जीवित हो जाती है। तो इसका आंसर ये बन गया। फिर वेयर ए गवर्नमेंट बेंच, बेंच का मतलब होता है पाबंदी लगाना। जब हम किसी चीज पे पाबंदी लगा देते हैं, इट वॉन्ट्स इट, तो वो क्या बन जाता है? स्टॉप्ड, ये स्टार्टेड। तो सरकार जब किसी चीज को बैन करती है, गवर्नमेंट जब किसी चीज को बैन करती है, तो वो क्या चाहती है? वो उसको स्टार्ट करना तो चाहेगी नहीं। बैन कर रही है, पाबंदी लगा रही है, तो वो काम रुकना चाहिए। तो क्या कर देगी इसमें? हम इसमें स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे? When a government bans something, it wants it stopped. वो चाहती है कि जिसको हमने बैन किया है वो रुके। सपोज दैट इन दीज डेज, आजकल चाइनीज ऐप्स पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। भारत सरकार के द्वारा 200 से 300 जो ऐप्स हैं चाइनीज, उनको बैन किया गया। क्या वो अभी बैन करने के बाद हमारे सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि सरकार उनको स्टॉप करना चाहती थी, उनको रोकना चाहती थी। यदि वो रोकना नहीं चाहती, स्टार्ट करना चाहती, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट थी, बैन करने की जरूरत ही नहीं थी। और बैन किया है तो इसका मतलब क्या हो गया? सरकार नहीं चाहती कि वो आगे लोग उसका यूज करें। इस प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। When we take to something we find it, देखिए चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है when we take, जब हम लेते हैं, when we take to something, when we take to something, when we take to something, हम जब कुछ लेते हैं, when we take to something we find it, तब हम पाते हैं, we find it। जब हम कुछ लेते हैं तो हम क्या पाते हैं? दो ऑप्शन है आपके पास, बोरिंग या इंटरेस्टिंग। या तो बोरिंग, BORING बोरिंग, या इंटरेस्टिंग। जब हम कोई चीज है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, when we take something we find it, जब हमें कुछ जो चाहिए और वो मिल जाए, तो वो बोरिंग तो लग नहीं से रहा कि we take to something, when we take to something we find it। जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम कुछ लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग करते हैं या बोरिंग करते हैं? तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा इंटरेस्टिंग। क्या आंसर बनेगा? इंटरेस्टिंग। अब इस प्रकार से देखो, इसमें फिफ्थ वाला भी है। फिफ्थ ये कह रहा है व्हेन वी एप्रिशिएट समथिंग। फिफ्थ कह रहा है व्हेन वी appreciate, when we appreciate something, when we appreciate something, जब हम किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, बातचीत में उसका पक्ष रखते हैं, अप्रिशिएट समथिंग, तो यू फाइंड इट गुड, यूजफुल, या फाइंड इट नो यूजफुल समथिंग, वी फाइंड इट, वी फाइंड इट। अब देखना कैसे पाते, जब व्हेन वी अप्रिशिएट समथिंग,
जब हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो वी फाइंड इट कैसा पाते हैं कि फाइंड इट गुड एंड यूजफुल। या तो पाते हैं कि फाइंड इट अच्छी है, गुड एंड यूजफुल, या तो वो क्या है, अच्छी है और यूजफुल, उपयोगी है। या दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड इट ऑफ नो यूज, फाइंड इट ऑफ नो यूज, कि ये कोई काम की नहीं है, नो यूज। देखिए व्हेन वी अप्रिशिएट समथिंग वी फाइंड इट, जब हम किसी चीज की प्रशंसा करते हैं, जब हम किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम कैसा पाते हैं, फाइंड इट गुड एंड यूजफुल। वो हमारे संदर्भ के अनुसार, हमारे काम के अनुसार यदि उपयुक्त है तब तो हम ये कहते हैं यूजफुल है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा तो होता नहीं, हम कैसा पाते हैं उसको, गुड वाले में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कह सकते हैं फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, कि ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी है, हम ऐसा इसके बारे में कह सकते हैं। अब देखिए ये जो टिक्स वाले क्वेश्चंस हमने जो 5 क्वेश्चंस हल किए, इसमें एक क्वेश्चन और है, वो कह रहा है व्हेन वी कम टू टर्म्स विद समथिंग इट इज, जब व्हेन वी कम टू टर्म्स, जब हम कुछ करने वाले हैं तो वो सस्पेक्टिंग होता है या फिर अनसस्पेक्टिंग होता है, या तो वो अच्छा होता है या फिर लॉन्गर होता है, नो लॉन्गर सस्पेक्टिंग। अब देखना, पहले तो हम इन लोगों इनके क्वेश्चंस को एक बार कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। टिक द करेक्ट राइट ऑप्शन, देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर यू, आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है। और वो करेक्ट ऑप्शंस कैसे, पहले आप इन सेंटेंस को पढ़िएगा, कौन सा उसके साथ अप्रोप्रिएट होता है, कौन सा इसके साथ एडजस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग से हम इसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। देखिए व्हेन समथिंग इज रिवाइज्ड, जब किसी चीज को पुनरावर्तित किया जाता है, जब किसी चीज को रिवाइज किया जाता है, तो इट रिमेन्स डेड या इट रिमेन्स लाइव अगेन, तो वो पुनर्जीवित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, लाइव्स अगेन। और ऑप्शन में हमने क्या लिख दिया, लाइव अगेन। इसी में सेकंड ऑप्शन, व्हेन ए गवर्नमेंट बैन्स समथिंग इट वांट्स इट, जब कोई सरकार किसी चीज को पाबंद कर देती है, बैन कर देती है, तो वो क्या चाहती है, वो उस चीज को स्टॉप करेगी या स्टार्ट करेगी। बैन का मतलब पाबंद करना और पाबंद का मतलब रोकना, तो वो इसको क्या करेगी, स्टॉप करना चाहेगी। When something is considered auspicious, when something is considered auspicious, तो जब कोई बहुत ही मांगलिक कार्य हो रहा हो, अच्छा कार्य हो रहा हो, खुशी का काम हो रहा हो, तो हम उसको वेलकम करेंगे कि उसको अवॉइड करेंगे, स्वागत करेंगे उसका या उसके लिए मना कर देंगे। कोई संगीत का कार्यक्रम हो, कोई शादी का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, ऑस्पिशियस का मतलब मांगलिक कार्यक्रम, तो जब भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसका स्वागत किया जाता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, वेलकम बनेगा। अगला देखिए, व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट, जब हम कुछ लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तब करेंगे जब वो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा या बोरिंग। आप मान लीजिए कोई टीचर है, वो टीचिंग करवाना चाहता है, उसको पढ़ाने में आनंद ही नहीं आता, टीचिंग बोरिंग लगता है, तो क्या वो पढ़ाना चाहेगा, नहीं पढ़ाना चाहेगा। पढ़ाएगा वही जिसको इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, खुशी मिलती है उस काम को करने से। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग, हम तभी कुछ करते हैं जब वो हमें रुचिकर लगते हैं। सपोज दैट बच्चे गेमिंग वगैरह खेलते हैं, अच्छा लगता है। छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, वो फिल्म नहीं देखते, वो न्यूज़ नहीं सुनते, वो संगीत नहीं सुनते, वो सीरियल नहीं देखते, केवल उन्हें कार्टून चाहिए, क्योंकि वो उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है, वो उन्हें रुचिकर लगता है। ऐसे ही व्हेन वी अप्रिशिएट समथिंग वी फाइंड इट, जब हम किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं तो वो चीज़ अच्छी हो और हमारे अनुकूल हो, तो वी फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, तब तो हम उसकी अप्रिशिएट करेंगे, उसको प्रशंसा करेंगे। अदरवाइज फाइंड इट ऑफ नो यूज, नहीं तो हम क्या करेंगे, यूजफुल कर देंगे। फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, फाइंड इट गुड एंड यूजफुल। इस तरीके से ये 2 वर्किंग विथ लैंग्वेज का थर्ड जो ऑप्शन था, थर्ड वाले जो क्वेश्चंस थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार से आपके ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल हम इसके बाद से, कल की क्लास में हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।